की हार। ये पोयम एक नदी पर आधारित है और लोगों के अंधविश्वास को, ये पोयम नहीं सॉरी ये कहानी है। ये किस पे आधारित है? एक अंधविश्वास पे। कर्मनाशा एक नदी रहती है, जैसा कि लोग सोचते थे अगर वहाँ पर बाढ़ आती थी तो लोगों की एक बलि दे दी जाती थी, ऐसा पुराना लोग सोचते थे। और बलि में किसी को उसमें डाल दिया जाता नदी में और वो डूब के मर जाता था। सोचते थे नदी में बाढ़ आना बंद हो जाएगा, ऐसा इनका मानना था गाँव वालों का। और गाँव का नाम था नई डी। वहाँ के लोग रहते थे। वहाँ पर एक लोग रहते थे भैरव पांडे, इस पूरे कहानी के नायक समझ सकते हैं, हीरो हैं। और वो उनके माता पिता मर चुके रहते हैं और भैरव पांडे अपने पैर से अपाहिज रहते हैं। अपने छोटे भाई को बेटे की तरह पालते हैं। जब वो 16 वर्ष का होता है तो उनके बगल में एक मल्लाह परिवार रहता था। मल्लाह परिवार वो होता है जो नदियाँ में नाव चलाते, इस तरह के परिवार रहता था। और उसकी बेटी थी जो विधवा थी, मतलब उसका हस्बैंड मर चुका था, उसका नाम था फूलमत। एक बार फूलमत उसके घर आती है भैरव पांडे के यहाँ बाल्टी मांगने। उसी समय वो उसके मतलब बेटे या छोटे भाई से टकराती है जिसका नाम रहता है कुलदीप, और दोनों में प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद एक बार नदी के किनारे वो मिलने जाते हैं, जिससे वो भैरव उनको देख लेता है भैरव पांडे और उनको डांटता है और कुलदीप को थप्पड़ मार देता है। कुलदीप को जब थप्पड़ मार देता है तो कुलदीप गुस्सा के मारे वहाँ से चला जाता है छोड़ के, और गुस्सा के मारे वहाँ से चला जाता है। तो कुछ समय बाद जो फूलमत रहती है उसके बेटा होता है, एक बच्चा होता है, इसने कहानी में नहीं बताया गया कौन होता है। तो अब जब बच्चा होता है तो लोग अंधविश्वास के मारे उसी समय कर्मनाशा, वही कर्मनाशा नदी जो रहती है उसमें बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ आती तो लोग सोचते हैं ये जो बाढ़ आई है इसके बच्चे की वजह से आई है। अगर ये बच्चा इसको नदी में डाल देंगे तो सारे ये पाप, इसने पाप किया है और सब पाप धुल जाएंगे और नदी की बाढ़ चली जाएगी, ऐसा सोचते हैं कर्मनाशा। ऐसे मतलब जो कर्मनाशा की जो भी तरीका रहता है वो चले जाए, कर्मनाशा वही नदी रहती है। पर क्या होता है जब उसको डालने जाते हैं फूलमत को और उसके बच्चे को, तो उसी समय भैरव पांडे आता है और कहता है कि ये मेरे भाई की पत्नी है और ये बेटा मेरे परिवार का, और कोई भी इसे नदी में नहीं डाल सकता। अगर नदी में डालोगे तो सब ने थोड़े बहुत तो पाप किए हैं, तो सब लोग एक साथ नदी में कूद जाओ। और इस प्रकार क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद वाद विवाद होता है और नदी का पानी जलस्तर अपने आप नीचे चला जाता है, जिससे लोगों को कर्मनाशा वही नदी की जो रहती है वो हार हो जाती है और लोगों के अंदर एक ज्ञान का स्वरूप जगता है कि अंधविश्वास से हमें दूर होना चाहिए। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। पहले के समय इसी तरह पुल बनते थे तो लोगों को डाल दिया जाता था नीचे, कहते थे पुल टूटेगा नहीं। इस तरह के अंधविश्वास ठीक नहीं होते, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। अगली कहानी हमारी है बहादुर। बहादुर में एक 13 वर्ष या 12-13 वर्ष का लड़का रहता है जिसके पिताजी एक युद्ध में मार दिए जा चुके रहते हैं, और ये बच्चा नेपाल का रहता है। और क्या करता है, अपनी मम्मी की पिटाई से परेशान होकर घर से भागकर एक जगह काम करने चला जाता है। उनके यहाँ रहता है और काम करता है दिन भर। और उनकी जो मालकिन रहती हैं निर्मला, वो उससे बहुत खुश रहती हैं। निर्मला का बेटा रहता है किशोर। किशोर क्या करता था, अपना सारा काम बहादुर से कराता था। बहादुर नाम भी निर्मला ने ही इसको दिया था। अब उससे दिन भर काम कराता था अपने सारे काम, और कभी अगर काम में कुछ गड़बड़ हो जाए तो किशोर उसको खूब मारता था। एक दिन तो हद हो गई, किशोर ने उसको सुअर का बच्चा कह दिया। जब उसने सुअर का बच्चा बोल दिया बहादुर को किशोर ने, तब से वो गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो गया तब से उसका काम करना बंद कर दिया। जैसे ही किशोर का काम करना बहादुर ने बंद किया, उसी समय से किशोर और उसकी माँ गुस्सा हो जाती है, उसको खूब पीटती है। हर काम में कोई ना कोई गलत काम ढूंढ के उसको पीटा करती थी। अब एक दिन क्या होता है, उनके यहाँ कुछ रिश्तेदार आते हैं तो क्या करते हैं, खटिया के नीचे देखा करते तो पूछते क्या हुआ, तो बताते हैं कि मेरे यहाँ रुपए रखे थे, खो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो सब लोग शक करते हैं कि पैसे बहादुर ने चुराए हैं। इसलिए बहादुर से पूछा जाता है, मारा जाता है, मगर बहादुर सच नहीं बोलता। और उसके बाद डराया भी जाता है कि पुलिस को बुला लेंगे, पकड़ा देंगे। तो ऐसे में बहादुर नहीं डरता, और एक दिन क्या होता है, घर छोड़कर वो चला जाता है। जब घर छोड़कर चला जाता है तब किशोर और उसकी माँ निर्मला सब लोग सोचते हैं कि वो ईमानदार था। घर छोड़कर तो जाता है मगर अपनी सामान नहीं ले जाता, इससे पता चलता है वो बहुत ईमानदार था। बाद में सिर्फ उसके बारे में यादें ही रह जाती हैं लोगों की, और उसको याद करते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है गरीबों को परेशान नहीं करना चाहिए। बहादुर कहानी का मेन उद्देश्य ये है। अगली कहानी हम लोग देखते हैं। अगली कहानी हमारी पंचलाइट वाली है। पंचलाइट कहानी एक पेट्रोमैक्स, एक गैस की लालटेन की है। पहले के समय बिजली थी नहीं और गांव में बहुत सारे लाइट की भी व्यवस्था नहीं होती थी रात में, इसलिए ग्रामीण में पहले के समय जल्दी लोग सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ भी जाते थे, कि ये भी वजह थी।
अब इसमें क्या होता है, पेट्रोमैक्स गांव वाले जो ज़्यादातर रहते हैं अशिक्षित रहते हैं, उन्होंने कभी भी लालटेन को जलाया नहीं रहता है। अब क्या होता है, गांव में पेट्रोमैक्स गांव वाले मिलके ले आते हैं, गांव के सरपंच लोग बताते हैं कि पेट्रोमैक्स लाई गई, लोग अपना आभार प्रकट करते हैं और बहुत खुश होते हैं। मगर समस्या ये थी, लालटेन तो आ गई, और लालटेन आ गई तो अब उसको जलाना कोई नहीं जानता था। उससे पहले पूजा की सामग्री 10 रुपये बचे थे तो पूजा की सामग्री सब कुछ लाई गई, भजन कीर्तन हुए। अब जलाने के लिए समस्या आ गई, कौन जलाएगा? तो कुछ लोगों ने कहा बगल के गांव के कुछ लोग जला लेते, मगर वहाँ के सरपंच ने कहा कि हम दूसरे गांव के लोगों को नहीं बुलाएंगे अपने यहाँ जलाने के लिए, भले ही ये पेट्रोमैक्स पंचलाइट जो है वो खड़ी रहे, ऐसे ही रखी रह जाएगी, सड़ जाएगी, मगर कोई भी किसी को बुलाएगा नहीं। तब मुनरी काकी एक लोग रहती है, उनकी बेटी का नाम रहता है, वो गोधन से प्यार करती थी। मुनरी अपनी फ्रेंड को बताती कि जाके, अपनी सहेली कनेली नाम रहता है, कनेली को बताती कि जाके गोधन सरदार को बता दो, गोधन है जो पंचलाइट जलाना जानता है। अब गोधन को बुलाने के सरदार एक आदमी भेजते, नहीं जाते, गोधन नहीं आता है। फिर काकी जाती है, वही मुनरी की काकी जब जाती हैं तो उसको समझाती हैं, तो वो आता है पंचलाइट जलाने के लिए। पंचलाइट जलाने आता है तो उन दो लोगों से पूछता है स्पीड का मतलब होता है धागा जिससे आग पकड़ाई जाती है। तो लोग कहते हैं स्पीड लाना ही भूल गए, और बड़ी चतुराई से क्या करता है, गरी के तेल को ही बना के बाती उससे वो जला देता है, और जलाने के बाद लोग उससे बहुत खुश होते हैं, उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। और इस प्रकार काकी मुनरी की शादी भी किससे कर देती, गोधन से, और इस तरह कहानी का अंत होता है। इस कहानी का मेन उद्देश्य ये है कि हमें शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ नहीं होता। धन्यवाद। यही हमारे 2020 और 21 के एग्ज़ाम में कहानियाँ आनी थी और बाकी नहीं आनी, क्योंकि हमारा 30% कोर्स कम हो गया है।